बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब ने 72 घंटे की मोहलत दे दी। उसके बाद ना कोई सऊदी अरब जा सकेगा ना वहां से आ सकेगा। सऊदी अरब में काम करने वाले पाकिस्तानी जो छुट्टी पर आए हुए हैं उनकी वापसी मुश्किल हो गई है। और वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको रूस और सऊदी के दरमियान जारी सर्द जंग की भी डिटेल देंगे कि कैसे सऊदी अरब क्रैश करने जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करें। ख़वातीन हज़रात, सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के साथ फ़िज़ाई राब्ता मुअत्तल करते हुए उन ममालिक से मुसाफिरों की आमदोरफ्त का सिलसिला आर्जी तौर पर बंद कर दिया है, जिससे लाखों पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से एक और ऐलान भी किया गया है। बताया गया है कि सऊदी वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान और भारत समेत वबा से मुतासर ममालिक के अकामा होल्डर्स को मुमलिकत वापस आने के लिए 72 घंटे की मोहलत देने का ऐलान किया है। वज़ारत के मुताबिक ये मोहलत सिर्फ उन तारकीन को दी जा रही है जिनके अकामे ज़ायदुल मियाद नहीं है। ऐसी रियायती मुद्दत के बाद पाकिस्तान समेत दीगर पाबंदी शुदा ममालिक से मुसाफिरों की सऊदी मुमलिकत पर आमद या अखराज पर पाबंदी आयद हो जाएगी, जबकि सऊदी मुमलिकत में मुकीम पाकिस्तानी भी वतन वापस नहीं जा सकेंगे। एलामिया में मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता 14 दिन के दौरान मज़कूरा ममालिक में क़याम करने वालों पर भी सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी है। वज़ारत ने कहा है कि फैसले से उन ममालिक में रहाइश पजीर शहरियों और मज़कूरा ममालिक के उन शहरियों को वापस आने के लिए 72 घंटे की मोहलत दी जा रही है जिसके पास सऊदी अरब के अकामे मौजूद हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि फैसले से इंडिया और फिलिपाइन के उन अकामा होल्डर्स को इस्तिस्ना है जो सेहत के शोबे में मुलाजमत करते हैं। वज़ारत ने कहा है कि प्रवाजों की मुअत्तली का इतलाक शहरियों के इन्हिला, तजारत और कार्गो पर नहीं होगा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक के सफर पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। बताया गया है कि सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए एक बयान में बताया गया है कि सऊदी हुकूमत ने मजीद ऐसे ममालिक जहां कोरोना के फैलाव का खदशा है अपने शहरियों और तारकीन के सफर पर उन ममालिक के सफर पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक जिन ममालिक पर पाबंदी लगाई गई है उनमें पाकिस्तान, भारत और यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक शामिल हैं। इस पाबंदी के बाद उन ममालिक के लिए प्रवासें मुअत्तल की जा रही हैं। पाबंदी शुदा ममालिक में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, फिलिपाइन, अफ्रीकी ममालिक एथोपिया, सूडान, एरिट्रिया, कीनिया, जबूती, सूडान, सोमालिया के अलावा यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। इससे कबल सऊदी हुकूमत की जानिब से वायरस के फैलाव को रोकने की खातिर ओमान, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, स्पेन, अमारात, कुवैत, बहरीन, लबनान, शाम, जनूबी कोरिया, मिस्र, इटली और इराक पर पाबंदी लगाई गई थी। जिन ममालिक पर पाबंदी लगाई गई है उन ममालिक का कोई भी बशिंदा बराह रास्त ही नहीं किसी दूसरे मुल्क के जरिए भी सऊदी मुमलिकत का रुख नहीं कर सकता। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब ने वायरस के केसेस की तादाद में इजाफे के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक के साथ फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में केसेस की तादाद 45 हो गई है, जिसके बायस मुल्क भर के तालीमी इदारे भी बंद हैं। सऊदी हुकूमत ने वायरस की रोकथाम के लिए नए इक़दाम उठाए हैं, जिनके तहत शहरियों के सफर पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है, जबकि कई ममालिक के साथ फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया है। ताहम कमर्शियल और कार्गो ट्रैफिक की इजाजत बरकरार है। सऊदी हुकूमत ने उन ममालिक से आने वाले शहरियों का भी अपने मुल्क में दाखिला बंद कर दिया है, जबकि इस फैसले का इतलाक मुल्क में मौजूद फिलिपाइनी और भारतीय हेल्थ वर्कर्स पर नहीं होगा और उनको मुल्क से इन्हिला की भी इजाजत होगी। ख़वातीन हज़रात, इस वायरस से अभी तक दुनिया भर में मुतासर अफराद की तादाद 1,25,000, जबकि वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 4,500 है और वो लोग जो वायरस से सेहतियाब हुए हैं उनकी तादाद 67,000 है। ख़वातीन हज़रात, वायरस की रोकथाम के लिए सऊदी अरब ने उर्दन के साथ मिलने वाले ज़मीनी रस्तों से तमाम पैसेंजर ट्रैफिक को भी मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब में शिपिंग और तजारती आमदरफ्त पर भी जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। वाज़ेह है कि सऊदी हुकूमत ने वायरस की वजह से गुज़श्ता हफ्ते से उम्रा ज़ायरीन के भी मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि दूसरी तरफ वायरस के बायस दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स की तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी का शिकार है। वायरस के खदशे के पेश नज़र दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान पाया जा रहा है और एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसस का लेन देन 45 मिनट के लिए रोका गया। पाकिस्तान में अमूमन 100 इंडेक्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन अगर 30 इंडेक्स में 4% गिरावट हो और वो मुसलसल 5 मिनट तक बरकरार रहे तो हसस का लेन देन 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, जबकि KSE 30 इंडेक्स में 4% से ज्यादा गिरावट देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1284 पॉइंट्स कमी से 36,388 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि KSE 30 इंडेक्स 4.36% कमी के बाद 16,220 पॉइंट पर है। अमेरिका के सदर ट्रंप की जानिब से यूरोपीय परवाजों पर पाबंदी के ऐलान के साथ ही आलमी मंडियों में भी मनफी रुझान देखा गया। भारतीय स्टॉक में शदीद मंदी का रुझान रहा और मार्केट 2700 पॉइंट गिर गई और भारतीय रुपए की कदर भी 1% घट गई।
अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी का रुझान बरकरार रहा, जबकि जापानी स्टॉक मार्केट में 3.3% कमी हुई। चीनी स्टॉक मार्केट में 1.7%, हांगकांग स्टॉक मार्केट में 3.8% और सिंगापुर में 3.9% कमी देखने में आई। खवातीन हजरात, जहां एक तरफ इस वायरस ने दुनिया की मईशत को दबा करके रख दिया है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और रूस कुदरती तेल की आलमी मार्केट में एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, जबकि मुआशी तौर पर सऊदी अरब को पिछले चंद माह में शदीद मुश्किलात का सामना है। अमेरिका की जानिब से बेजा मुदाखलत ने सऊदी मईशत को मफलूज कर रखा है। ताहम सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इसी कोशिश में हैं कि वो तमाम तर मसाइल पर काबू पा लें ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़ी परेशानी से बचा जा सके। सवाल ये भी है कि क्या शाही खानदान में फूटने वाली बगावत खुद किंग सलमान या सऊदी वलीअहद की गलतियों का शाहसाना है, या फिर कोई बैरूनी कुव्वत दौलत के बलबूते पर सऊदी हुकूमत के खिलाफ खेल खेल रही है। इस बगावत के पस मंजर में चंद तज्जिया निगारों ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि जिन अफराद की जानिब से मुज़ाहमत और बगावत देखने में आई है, उनमें चंद एक के ताल्लुकात अमेरिका के अहम ओहदेदारों से मिलते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का इसमें किसी हद तक हाथ जरूर हो सकता है, लेकिन तस्वीर अभी वाज़ेह नहीं हो सकी। हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में मजीद कोई पेशरफ सामने आए, जबकि उम्मीद ये भी की जा रही है कि किंग सलमान और वलीअहद मिलकर इस बगावत को कुचल देंगे, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब में सबसे ताकतवर शख्सियत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की है, जो कि मुश्किल वक्त में दुरुस्त और अहम फैसले कर रहे हैं। यही नहीं, हरम पाक के हवाले से यह खबर भी है कि चंद रोज की बंदिश के बाद तवाफ का सिलसिला दोबारा से जारी हो जाएगा। द इन्फोटेशर के मौजूद सामने दूसरी जानिब आपको एक और खबर से भी शनाख्त देते चलें कि अफगान अमन अमल में बड़ी पेशरफ सामने आई है। गुज़श्ता रोज अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अफगान सदर की जानिब से तालिबान कैदियों की मशरूत रिहाई को मुस्तरद करते हुए कहा कि कैदियों की मरहलावार रिहाई अमेरिका के साथ होने वाले अमन मुआहदे के बरखिलाफ है। मुआहदे में बाज़ाब्ता तौर पर यह बात शामिल थी कि 5000 कैदी पहले रिहा किए जाएंगे, उसके बाद इंट्रा अफगान डायलॉग का आगाज होगा। तालिबान किसी सूरत भी कैदियों की मशरूत रिहाई पर आमादा नहीं, और अगर कोई ये दावा करता है तो ये अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहदे के खिलाफ होगा। अफगान तालिबान का ये रद्द-ए-अमल सदर अशरफ गनी की जानिब से 1500 अफगान तालिबान कैदियों की रिहाई का हुक्म जारी करने के बाद सामने आया है। अफगान सदर के तर्जुमान ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि तालिबान के 5000 कैदियों की रिहाई के पहले मरहले में 1500 कैदियों को रिहा किया जाएगा। उसके अलावा बाकी 3500 अफगान कैदी अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत का आगाज होने पर रिहा किए जाएंगे, जबकि इन बाकी कैदियों की रिहाई भी मुल्क में तशद्दुद में वाज़ेह कमी से मशरूत है। इब्तदाई तौर पर कैदियों की रिहाई अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत के लिए खैर सगाली की अलामत है। अमन मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो अफवाज का इन्हला आइंदा 14 माह के दौरान होगा, जबकि उसके जवाब में तालिबान को जमानत देनी है कि अफगान सरजमीन अलकायदा समेत दहशतगर्द तंजीमों के ज़ेर इस्तेमाल नहीं आने देंगे। मुआहदे का इतलाक फौरी तौर पर होगा और 14 माह में तमाम अमरीकी और नेटो अफवाज का अफगानिस्तान से इन्हला होगा। इब्तदाई 135 रोज में अमरीका अफगानिस्तान में अपनी फौजी की तादाद 8600 तक कम करेगा और उसके साथ साथ इत्तेहादी अफवाज की तादाद भी इसी तनासब से कम की जाएगी। मुआहदे के तहत कैदियों का तबादला भी किया जाएगा। 10 मार्च 2020 तक तालिबान के 5000 कैदी और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के 1000 एहलकारों को रिहा किया जाना था और उसके फौरन बाद अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू होना थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि मुआहदे के मुताबिक अमेरिका तालिबान पर आयद पाबंदियां खत्म करेगा और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तालिबान रहनुमाओं पर आयद पाबंदियां खत्म करने पर जोर देगा। मुआहदे के तहत अफगान तालिबान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अफगान सरजमीन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। दूसरी जानब अमेरिकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो तालिबान से अमन मुज़ाकरात में कामयाब हो जाए। इस हवाले से बड़ी खबर यह है कि गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की। करारदाद मुआहदे और अमेरिका अफगान हुकूमत के मुश्तरका एलामिया पर मंजूर की गई। इस करारदाद में अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान पर इत्मीनान साजी के इक़दाम जारी रखने और जल्द इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया गया। करारदाद इस बात का इज़हार है कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान के हवाले से आलमी सिक्योरिटी पर हमारे मौक़िफ़ की हमायत करती है। आलमी बरादरी अफगान अवाम के लिए अमन और इत्तेहाद की भी हामी है। यही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने अमेरिका तालिबान मुआहदे की तौसीक भी करती है। अमेरिका की जानिब से पेश करदा करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। अमेरिका और तालिबान के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद बरसों से खाना जंगी का शिकार मुल्क अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का इन्हला भी बिलाहर शुरू हो रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज के तर्जुमान कर्नल सोनी लेगेट ने अपने बयान में कहा था कि मुआहदे के तहत अमेरिकी अफवाज की तादाद में मशरूत कमी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में 12 से 13 हजार अमेरिकी फौजी तैनात हैं। इब्तदाई तौर पर अमेरिकी अफवाज की तादाद घटाकर 8600 कर दी जाएगी। दुआ है कि हित्ते में हकीकी मानों में अमन कायम हो और हित्ता तरक्की की राह पर गामजन हो सके। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।